क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है सबसे बड़ा गेम चेंजर? क्या अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला सच में बदल देगा सत्ता का समीकरण, या फिर स्वर्ण वोटर आखिर वक्त में खेल पलट देंगे? क्या ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक बन जाएगा किंग मेकर? और क्या बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों ही इस सीक्रेट टिकट गणित में फंस चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वर्णों को वाकई हाशिए पर धकेला जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक नई राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे आज, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जो खामोश हलचल चल रही है वो आने वाले चुनाव में बड़ा विस्फोट कर सकती है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बड़े सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ण वोट बैंक खासतौर पर ब्राह्मण और ठाकुर अब खुद को नए सिरे से पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। और यही टकराव बना रहा है 2027 के चुनाव को बेहद दिलचस्प और अनिश्चित। स्वर्ण राजनीति खासकर ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग के भीतर अब केवल समर्थन देने की नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर सम्मान, हिस्सेदारी और निर्णायक मौजूदगी दर्ज करने की बेचैनी दिखाई दे रही है। हाल के महीने में भाजपा के भीतर सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक फेरबदल और अलग अलग समुदायों को साधने की कवायद तेज हुई है। पार्टी ने जिला स्तर पर बड़ा पुनर्गठन शुरू किया है, जबकि ब्राह्मण और दूसरे प्रभावशाली वर्गों को साधने की कोशिश भी खुलकर दिख रही है। आपको बता दें कि करीब 100 ऐसी सीटें हैं जहां स्वर्ण वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और यही वो सीटें हैं जो लखनऊ की सत्ता का रास्ता तय करती है। ऐसे में कोई भी पार्टी इन्हें नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकती। बीजेपी जहां पारंपरिक रूप से स्वर्णों का मजबूत समर्थन हासिल करती रही है, वहीं हाल के समय में ब्राह्मण असंतोष जैसे पिछले कुछ चुनावों में कई जगह ऐसा हुआ जिन पर ब्राह्मण नेताओं को टिकट मिलने की उम्मीद थी, उनका टिकट काट दिया गया, आखिर समय पर किसी और को दे दिया गया। इससे उनके समर्थकों में भारी नाराजगी बढ़ी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके अपने लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा। और इतना ही नहीं, कई इलाकों में ये चर्चा भी बढ़ी कि प्रशासनिक फैसलों में एक खास वर्ग का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ पुलिस कार्रवाई और स्थानीय विवादों के बाद लोगों के बीच ये बात फैलने लगी कि फैसले बराबरी से नहीं हो रहे। विपक्ष ने भी इस बात का मुद्दा बनाया और इसे और हवा दी। और इसी के साथ जब जिला और इलाके के स्तर पर नए पदाधिकारी बनाए जाते हैं, तो कई बार पुराने और अनुभवी ब्राह्मण नेताओं को पीछे कर दिया जाता है। इससे उनके मन में ये भावना बैठने लगी है कि अब उनकी पहले जैसी अहमियत नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, ये नाराजगी ज्यादातर खुलकर सामने नहीं आती। लोग खुलकर विरोध नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर दूरी बना लेते हैं। चुनाव के समय यही दूरी धीरे धीरे असर दिखाती है, यानी ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी भावना बन रही है। और राजनीति में कई बार यही भावना चुनाव का रुख तक बदल देती है। और ब्राह्मण असंतोष ही नहीं, ठाकुर वर्चस्व जैसे मुद्दों ने भी पार्टी के अंदर एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के जरिए एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें स्वर्णों की भूमिका सीमित नजर आती है। लेकिन असली खेल यही छुपा है। क्या एसपी पर्दे के पीछे स्वर्णों को भी साधने की रणनीति बना रही है? और कांग्रेस जो लंबे समय से यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है, वो भी ब्राह्मण कार्ड के जरिए वापसी की उम्मीद कर रही है। यानी तीनों ही बड़ी पार्टियां इस समय स्वर्ण वोट बैंक को लेकर सतर्क और रणनीतिक हो चुकी है। आपको बता दें कि यह चुनाव सिर्फ नीतियों या विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों और टिकट वितरण की बारीक चालों पर लड़ा जाएगा।
जहां हर सीट पर उम्मीदवार की जातीय बैकग्राउंड, स्थानीय प्रभाव और समुदाय की पकड़ सबसे अहम होगी। और यही सीक्रेट कोड है यूपी पॉलिटिक्स का, जिसे समझे बिना सत्ता का रास्ता नहीं खुलता। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पीडीए फॉर्मूला स्वर्णों को एकजुट कर देगा या फिर स्वर्ण बोर्ड खुद कई हिस्सों में बंटकर इस समीकरण को और जटिल बना देंगे? क्या ब्राह्मण ठाकुर एक साथ खड़े होंगे या उनके बीच की प्रतिस्पर्धा ही खेल बिगाड़ देगी? और सबसे अहम, क्या 2027 में स्वर्ण वोट वाकई तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि इस बार का चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि सामाजिक ध्रुवीकरण और संतुलन के बीच की लड़ाई बनने जा रहा है, जहां हर वोट, हर सीट और हर टिकट के पीछे छुपा है एक बड़ा गणित। और यही गणित तय करेगा कि लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत उसकी होती है जो इस गुप्त टिकट कोड को सही समय पर डिकोड कर लेता है।